लेकिन उससे पहले लिंगचेन ने एक डील ऑफर की। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगले 3 महीने में कोई ट्रबल नहीं करूंगा, कोई पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। डील? लिन रुहाई ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में थकान थी, निराशा थी। तू वेस्ट्रल है। अगर सच में 3 महीने बिना कोई सीन के निकाल दिए तो शायद वो 1000 टेल्स का कुछ वैल्यू हो, लेकिन मुझे डर है तेरी बातों का कोई भरोसा नहीं। लिंगचन के मुंह का कोना हल्का सा टेढ़ा हुआ। डैड, अपने ही बेटे के बारे में ऐसे बोलते हो? रिलैक्स करो, तुम्हारा बेटा अब पहले वाला नहीं रहा। लिन रुहाई ने उसकी एक ना सुनी। बिना कुछ कहे, अटरली डिफीटेड एक्सप्रेशन के साथ वो कोर्ट यार्ड से बाहर चले गए। यिंगर पास में खड़ी थी, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। लिंगचन ने काल्मली कहा, चिंता मत करो, 1 महीने से पहले ही सब कुछ बदल जाएगा। और उसी वक्त कैपिटल के अंदर इंपीरियल पैलेस की गहराइयों में ताइजी हॉल, ग्रेट फेंग डायनेस्टी, रेन टाइटल तियनदिंग। तियनदिंग एम्परर अपने इंपीरियल स्टडी में बैठे थे। सामने ऑफिशियल मेमोरियल्स का ढेर था। वो एक एक स्क्रोल पलट रहे थे। चेहरे पर वो वेट था जो सिर्फ एक एम्परर का होता है। उन्होंने बिना नजर उठाए पूछा, लूजिंग, आजकल कॉमन पीपल में कुछ खास हो रहा है? पास खड़े प्राइवेट यूनिट लूजिंग ने इंस्टेंटली जवाब दिया, योर मैजेस्टी। कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हां, ड्यूक यिंग के बेटे ने फिर से ट्रबल शुरू कर दी है। एम्परर ने इंडिफरेंटली कहा, आह, कैपिटल का नोटोरियस वेस्ट्रल, उसके लिए तो ट्रबल करना सेकंड नेचर है। अभी कुछ दिन पहले ही ड्यूक जंगुओ के बेटे को पीटा था ना। मुझे नहीं पता ड्यूक यिंग अपने बेटे को कैसे रेज करते हैं। ये सेकंड जनरेशन नोबल्स बिल्कुल बेकार हैं। मैंने सोचा था ये ग्रेट फेंग डायनेस्टी के पिलर्स बनेंगे, लेकिन ये लोग सच में डिसअपॉइंट करते हैं। लूजिंग ने एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, यंग जनरेशन के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, योर मैजेस्टी। फिर थोड़ी रुककर उसने ऐड किया, योर मैजेस्टी, क्या आप गैस करना चाहेंगे कि इस बार लिंगचेन ने क्या किया? उसने सीक्रेटली घर के एंटिक्विटीज और पेंटिंग्स उठाए, उन्हें पॉन किया, पैसे जमा किए और अब एक शॉप खोल रहा है। ऊपर से मार्क्वीज वेई के बेटे के साथ वेजर भी लगा दी। एम्परर ने एक साउंड निकाली, कभी कभी मैं एक्चुअली इन आइडल नोबल्स से एनवी फील करता हूं। दिन भर खाओ पियो मौज करो। एक पल के लिए साइलेंस, फिर उनकी आवाज बदली। डोंगशन में रेफ्यूजीज रिबेलियन कर रहे हैं, जांगनान में फ्लड्स हैं, कोस्ट पर जापानीज पायरेट्स हैं, और अब स्टेप के मंगोलियन ट्राइब्स के एनवॉयज आए हैं, सिल्क और करेंसी मांग रहे हैं, वरना बॉर्डर रेड करने की धमकी दे रहे हैं। उनकी आंखों में एक कोल्ड ग्लीम आई। मैं थ्रोन पर आया भी कुछ साल नहीं हुए और मंगोल्स को लग गया कि मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, मुझसे पंगा लेने चले आए। लू जिंग चुप रहा। एक यूनक के तौर पर स्टेट मैटर्स उसकी टेरिटरी नहीं थे, बस यही था उसका काम, इस ग्रेट फेंग एम्परर के साथ चुपचाप हर वक्त वफादारी से खड़े रहना। एम्परर ने फाइनली कहा, सबसे ज्यादा गुस्सा तो पैसों की कमी से आता है। बॉर्डर गार्निसन ट्रूप्स की मिलिट्री वेजेस तक नहीं दे पा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू से फिर पूछना होगा, मेरा पैसा कहां जाता है? हर साल टैक्स सिल्वर कम क्यों होती जा रही है? इधर लिन एस्टेट पर सर्वेंट्स तेजी से काम कर रहे थे। लिंगचन ने जो कुछ भी मांगा था, सब कुछ खरीद कर लाया जा चुका था। एक के बाद एक बड़े बड़े जार्स भरे लिकर के कमरे में आने लगे। लिंगचन खुद वहां खड़ा था, डायरेक्टिंग कर रहा था। सब लिकर को टाइप के हिसाब से सॉर्ट करो। एक ही वाइन हाउस से आई, सब एक जगह। फिर उसने सर्वेंट्स को कहा, एक बड़ा आयरन पॉट कमरे के अंदर लाओ, नीचे फायरवुड, ऊपर एक बड़ा लिड। लिड के बीच में एक बैम्बू ट्यूब कनेक्टेड था और जहां जहां बैम्बू मुड़ता था वहां मड से जॉइंट्स को टाइटली सील किया गया था। ट्यूब के दूसरे एंड पर एक कंटेनर था, आउटपुट कलेक्ट करने के लिए। यह था एक डिस्टिलेशन एपरेटस, एग्जैक्टली वैसा जैसा मिडिल स्कूल और हाई स्कूल केमिस्ट्री लैब्स में यूज होता है। पर्पस था लिकर को और प्यूरिफाई करना, उसकी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। एंशिएंट चाइना में डिस्टिल्ड लिकर सबसे पहले युएन डायनेस्टी के आसपास आई थी। उससे पहले डिस्टिल्ड स्पिरिट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और मॉडर्न स्टैंडर्ड से देखें तो वो एंशिएंट वाइन्स इतनी वीक थीं, प्रैक्टिकली फ्लेवरलेस। ग्रेट फेंग डायनेस्टी में लिंगचन ने खुद ब्रोकर के असिस्टेंट के साथ वाइन हाउसेस टूर किए थे और कंफर्म किया था कि यहां डिस्टिल्ड स्पिरिट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया, सेम वैरायटी की लिकर बड़े पॉट्स में डालो, फायर जलाओ। डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल सिंपल था। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्रीज पर, अल्कोहल वेपराइज होती है 78.3 डिग्री पर।
टेम्परेचर उसी रेंज में मेंटेन करो, अल्कोहल वेपर बनेगी, बैम्बू ट्यूब से गुजरेगी, कंडेंस होगी और दूसरी तरफ कंटेनर में फॉल होगी, कहीं ज्यादा पोटेंट और कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट बनकर। बेशक इसके लिए राउंड द क्लॉक कोई ना कोई मॉनिटर करता रहे, यह भी जरूरी था। लिंगचन के दिमाग में एक और प्लान भी था, ग्लास। ग्रेट फिंग डायनेस्टी में लिकर वेसल्स क्रूड और अनअट्रैक्टिव अर्थनवेयर कंटेनर्स थे। अगर वो मॉडर्न स्टाइल ग्लास बॉटल्स बना सके, डिस्टिलरी का नाम उन पर एच्ड हो, अपना ब्रांड एस्टैब्लिश हो, तो वो हाई एंड मार्केट में घुस सकता था। लेकिन अभी हाथ में पैसे कम थे। वो आइडिया फिलहाल शेल्व हो गया। प्लान था, पहले सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लिकर ब्रू करो, प्रॉफिट्स आने लगें तो प्रीमियम स्पिरिट्स डिस्टिल करो ब्रांडेड ग्लास बॉटल्स के साथ, और कैपिटल के लग्जरी मार्केट को कैप्चर करो। कमरा अब बड़े बड़े पॉट्स से भरा हुआ था। 5 लार्ज पॉट्स एक साथ जल रहे थे, डिस्टिल हो रहे थे। लिंगचन ने एक लेजी स्ट्रेच ली। कुछ और राउंड्स लगेंगे, सही कॉन्सेंट्रेशन के लिए, कल तक हो जाएगा। अगले दिन लिन रुहाई ने अपने हेड स्टीवर्ड को बुलाया। उस वेस्ट्रल ने आज बाहर जाकर कोई ट्रबल तो नहीं की? हुजूर, यंग मास्टर कल से ही उस लिकर के साथ कुछ कर रहे हैं। बैम्बू मंगवाई, बड़े पॉट्स मंगवाए। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं। लिन रुहाई ने एक लंबी सांस रिलीफ में ली। जब तक ट्रबल नहीं कर रहा, करने दो। पढ़ने में मन नहीं, इंपीरियल एकेडमी जाने में मन नहीं, कम से कम ये तो है, बस मेरे जाने के बाद भूखा न मरे, बस इतना काफी है। लिंग चेन के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत नीचे आ चुकी थीं। उधर लिंग चेन दूसरे राउंड ऑफ डिस्टिलेशन को सुपरवाइज कर रहा था। उसने फर्स्ट राउंड आउटपुट का एक एसआईपी लिया। अभी भी रफ था, हाश था, कंटिन्यू। आफ्टरनून तक तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ और तभी कमरे में एक अरोमा फैली, डीपली पावरफुल, रिच, इंटॉक्सिकेटिंग। लिंगचन ने उसे कैच किया और इंस्टेंटली उसकी एनर्जी शार्प हो गई। उसने एक एसआईपी लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। यही है अच्छी शराब। मार्केट में सब कुछ ब्लो आउट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पास खड़े सर्वेंट्स भी डीपली इनहेल कर रहे थे। आंखें चौड़ी थीं, गले में घूंट उतर रहे थे। यंग मास्टर की लिकर की खुशबू तो कमाल की है। ये बनाई कैसे? हमने जो डाला था वो तो ऐसी स्मेल नहीं था बिल्कुल। लिंगचन ने कामली कहा, सारी लिकर बॉटल करो, सील करो। यिंगर दौड़ती आई। हान, यंग मास्टर, अभी लोगों को लेकर शॉप पर जाओ, साइन बोर्ड बनवाओ, नाम होगा सेलेस्टियल ड्रंक। ग्रैंड ओपनिंग की सारी प्रिपरेशन करो। जी, अभी जाती हूं। लिंगचेन ने एक और सर्वेंट को बुलाया। तुम ये पैसे लो, जाओ और मिठाइयां खरीदो, सिटी के बच्चों में बांटो। बदले में बस इतना काम, हर जगह बताते जाओ कि 3 दिन बाद सेलेस्टियल ब्रू डिस्टिलरी का ग्रैंड ओपनिंग है और इस डिस्टिलरी में इमॉर्टल्स द्वारा सिखाई गई ब्रूइंग मेथड से लिकर बनाई गई है। 1000 साल में एक बार होने वाला इवेंट। सर्वेंट ने ब्लैंक फेस से देखा। यंग मास्टर, इमॉर्टल्स द्वारा सिखाई गई शराब? बकवास बंद करो, कहां है, जाओ तो जाओ। सर्वेंट चला गया और लिंगचन, वो परफेक्टली कंपोज्ड था। ये एंशिएंट टाइम्स थे, कोई टेलीविजन एडवर्टाइजिंग नहीं था। प्रमोशन इसी तरह होती थी और एंशिएंट लोग डीपली सुपरस्टिशियस थे। इमॉर्टल्स का नाम सुनते ही आधे बिलीव करते, आधे क्यूरियस हो जाते। बस क्यूरियोसिटी स्पार्क करनी थी, बाकी काम खुद हो जाता। सब अरेंज करने के बाद लिंगचन सीधे लिन रुहाई के पास गया। लिन रुहाई ने नजर उठाई और इंस्टेंटली उनका चेहरा गिर गया। क्या चाहिए इस बार? जल्दी बोलो, मैं हां नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। लिंगचन ने ब्रॉडली स्माइल किया। डैड, ये क्या बात हुई? मैं आपका अपना बेटा हूं, किसी कॉमन थीफ की तरह गार्ड करते हो मुझसे? ये सही नहीं है। लिन रुहाई की मूंछें फ्यूरी में कांपने लगीं। वो एक्सप्लोड ही करने वाले थे। लिंगचन ने क्विकली कंटिन्यू किया, डैड, बस आपका अकाउंटिंग क्लर्क चाहिए, बस। अकाउंटिंग क्लर्क किस लिए? सिंपल, मेरी नई शॉप खुल रही है, शॉपकीपर नहीं है अभी, इतनी जल्दी ढूंढना पॉसिबल नहीं, बस कुछ दिनों के लिए अकाउंटिंग क्लर्क को भेज दो काम चलाने के लिए। लिन रुहाई ने लिंगचन को केयरफुली देखा, जेन्युइनली टेकन अबैक। ये बेवकूफ सच में शॉप खोल रहा है? बेशक, पैसा लग चुका है, अब पीछे हटना नहीं। लिन रुहाई ने एक मोमेंट सोचा। ठीक है, अकाउंटिंग क्लर्क कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन ट्रबल नहीं करना। ईस्ट मार्केट में स्पेशली। ईस्ट मार्केट और वेस्ट मार्केट दोनों जगह बड़े नोबल्स और हाई ऑफिशियल्स आते हैं। वहां कुछ उल्टा सीधा किया तो ड्यूक की टाइटल भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। गॉट इट। लिंगचेन ने कंप्लीटली इंडिफरेंट होकर बाहर कदम रखा। लिन रुहाई ने एक हैवी साई ली।
बेवकूफ, भगवान के लिए अब कोई और ट्रबल मत करना। उधर लिंचन का फैलाया हुआ वो रूमर कि कैपिटल में इमॉर्टल की ब्रूइंग मेथड आ गई है, शहर में आग की तरह फैल गया। बच्चों ने इसे माउथ टू माउथ कैरी किया और देखते ही देखते कैपिटल का कोना कोना इस खबर से भर गया। शॉप का साइन बोर्ड लग गया, सेलेस्टियल ब्रू। खबर और तेजी से उड़ी। वेजन को जब यह पता चला, वो जोर से हंसा। वो सेलेस्टियल ब्रू वाला रूमर लिंचन का काम है, मर रहा हूं हंसते हंसते। सेलेस्टियल ब्रू कितना शमेलेस अटेंशन सीकिंग है यार, एक फ्रेंड ने कहा। ब्रोदर वेई, कल ओपनिंग है, चलते हैं सब साथ, देखते हैं लिंचन का ये सो कॉल्ड सेलेस्टियल ब्रू एक्चुअली है क्या। हाँ 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 हाँ, बढ़िया, सब चलेंगे और इस बार मैं उसे प्रॉपरली ह्यूमिलिएट करूंगा। ओपनिंग डे आ गया। लिंचेन यिंगर को, अकाउंटिंग क्लर्क को और सर्वेंट्स को लेकर ईस्ट मार्केट पहुंचा। मार्केट में लोगों का सी था। सेलेस्टियल ब्रू शॉप के सामने ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल क्राउड जमा थी। लिंचेन ने ब्रॉडली स्माइल किया, फोल्डिंग फैन स्नैप करके खोला। इंगर, इन सब लोगों को देखो, तुम्हें क्या दिखते हैं ये? इंगर पजल्ड हुई। क्या दिखते हैं यंग मास्टर? वॉकिंग मनी बैग्स, सारी चमकती हुई सिल्वर अब मेरी होने वाली है। यिंगर ने क्वाइटली एक साई ली। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। उसे डर था, इस बार यंग मास्टर सच में किसी वॉल से जा टकराएंगे। लिंगचेन कॉन्फिडेंटली शॉप के एंट्रेंस पर आया। सर्वेंट्स को ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार करने को कहा। भीड़ में से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी यंग सर, क्या आप ही सेलेस्टियल ब्रू के ओनर हैं? हाँ, लिंचन ने ब्राइट स्माइल के साथ कहा। एक इमॉर्टल ने मुझे ब्रूइंग की आर्ट सिखाई और मैं ये सेलेस्टियल लिकर आप सबके साथ शेयर करने आया हूं। वर्ड्स मुंह से निकले भी नहीं थे, तभी भीड़ को चीरते हुए वेजन अपने कंपेनियंस के साथ सामने आ गया। क्या बकवास है? भीड़ ने मुड़कर देखा। वेजेन के चेहरे पर एक कोल्ड हाफ स्माइल थी। सुनो सब, जो शख्स आपके सामने खड़ा है वो और कोई नहीं, ड्यूक किंग का बेटा है, कैपिटल का नोटीरियस वेस्ट्रेल लिंचेन, और ये क्लेम कर रहा है कि किसी इमॉर्टल ने खुद से ब्रूइंग सिखाई। एक बंदा जो रोज खाने पीने, लड़ने और ट्रबल करने में लगा रहता है, उसे ब्रूइंग का क्या पता? पैसे दोगे और बदले में मिलेगा घोड़े का पेशाब। भीड़ में मरमर्स उठे। क्या ये एक्चुअली लिंचन है? हे भगवान, अभी कुछ दिन पहले ही ड्यूक जंगो के बेटे को पीटा था ना, और अब वाइन हाउस खोल रहा है। एक ट्रबल मेकर को ब्रूइंग का क्या पता होगा भला? वेइजन क्राउड की रिएक्शन सुनकर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। लिंगचे की तरफ स्माइल करते हुए बोला, तो ब्रदर लिन, लगता है ओपनिंग से पहले ही तुम्हारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तुम्हारी लिकर कौन खरीदेगा? एक कंपेनियन ने लाफ करते हुए ऐड किया। हाँ, सुना है ब्रदर लिन के पास पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही अपने बाप की सारी एंटीक्स और पेंटिंग्स पॉन करके पैसे जमा किए। इतनी डेस्परेट सिचुएशन है। यिंगर इंस्टेंटली फ्लेयर अप हुई। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लिंगचेन ने कामली फैन स्नैप किया और स्मूथली उसके आगे स्टेप लिया। इंगर, अगर कोई कुत्ता काटे तो क्या तुम उसे काटती हो वापस? कुत्ते को काटते नहीं, पीटते हैं, और इतना पीटते हैं कि सच में दर्द हो। उसने ये कहा और उसकी आंखों में एक कोल्ड शार्प ग्लिंट आई। फिर वो वेजन की तरफ मुड़ा। तुमने मेरी ओपनिंग डे पर ट्रबल करने की हिम्मत की, मेरे बारे में स्लैंडर फैलाया उस मुंह से। लगता है आज पिटाई का मन है। सुनो सीधे, ये लिकर इमॉर्टल ने मुझे दी है। वाइजन को लिंचन की आंखों में वो इंटेंसिटी देखकर एक फ्लिकर ऑफ अनीज आई, लेकिन चारों तरफ लोग थे। उसने स्कॉफ किया। इस दुनिया में कोई इमॉर्टल ब्रूइंग मेथड्स नहीं देता, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मेरे मुंह पर यह कह सकते हो, क्या बेट लगाने की हिम्मत है? बेट? किस बात पर? सिंपल, देखते हैं किसकी लिकर बेहतर है, मेरी या तुम्हारे वाइन हाउस की। वाइजन जोर से हंसा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। उसके फैमिली की वाइन कैपिटल में एक डिकेड से ज्यादा समय से एस्टैब्लिश्ड थी। क्राफ्ट्समैनशिप अनरिवल्ड। लिंचन उससे कंपीट करना चाहता था, ये तो खुद हारने की भीख मांग रहा था। ठीक है, अपने वाइन हाउस की बेस्ट लिकर लाओ, मैं अपनी लाता हूं। यहां खड़े सब लोग दोनों टेस्ट करें और डिसाइड करें कौन सी बेहतर है। डन। वाइजन की कॉन्फिडेंस ब्रिम कर रही थी। और अगर मैं जीता, ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस तुम और मैं 1-on-1 फाइट। जो हारे वो घर जाए, किसी को न बताए और कहे कि खुद गिर पड़ा। लिंचन ने स्लीव रोल अप करना शुरू किया। वाइजन की आंख ट्विच हुई। वो लिंचन को एम्बैरेस करने आया था, एक्चुअली लड़ना नहीं चाहता था। कैपिटल में सब जानते थे, जब लिंचन लड़ता है तो ऐसे लड़ता है जैसे उसके पास खोने को कुछ नहीं। एक कंपेनियन ने पास जाकर विस्पर किया, ब्रदर वही, डरो मत, हम हार नहीं सकते। इस कैपिटल के वेस्ट्रल को लिकर का क्या पता? मैंने खुद तुम्हारे फैमिली का चैंगलिंग ब्रू पिया है। पूरे कैपिटल में टॉप 10 में है आराम से। वेजन ने सोचा, बात तो सही है, और अगर वो जीत गया तो ये वेस्ट्रल अपनी ओपनिंग डे पर ही क्लोज होगा, और इस प्रोसेस में और सैकड़ों टाइल्स डूबेंगे इसके। ये सोचकर उसका मूड एक्सेलेंट हो गया।
बैट करना है करते हैं, लेकिन लिंग चेन, अगर मैं जीता तो जब भी तुम मुझे देखो पोलाइटली बाव करोगे और मुझे एड्रेस करोगे फादर। वाइजन के कंपेनियंस एक साथ हंसे। वेजन ने ग्रेट सेटिस्फैक्शन के साथ फैन स्नैप किया। क्राउड में मर्मर्स और तेज हो गए। ब्रदर वे और वो वास्ट्रल एक्चुअली हेड टू हेड जा रहे हैं। कोई वंडर नहीं, लिंचन ने शॉप डायरेक्टली वे फैमिली वाइन हाउस के ऑपोजिट खोली है। ये तो बेसिकली उनका बिजनेस चुराना है। फिर भी एक वेस्ट्रल की लिकर अच्छी कैसे होगी? इमॉर्टल पास्ट ब्रूइंग मेथड साउंड्स लाइक नॉनसेंस। लिंचन ने एक शॉर्ट कंटेम्पचुअस लाफ दिया। ठीक है, जीतो तो सही पहले। यिंगर ने क्वाइटली उसकी स्लीव टग्ड की। यंग मास्टर, फिर ट्रबल हो जाएगी। मास्टर बहुत गुस्सा होंगे। चिंता मत करो, कोई मेरे मुंह पर आकर ऐसे बोले क्या मैं चुप रहूं? ये सिर्फ एक मार्की का बेटा है। आज मैं उसे दिखाऊंगा फूल लाल क्यों होते हैं। लिंगचन की कॉन्फिडेंस बिल्कुल अनशेकन थी। जल्दी ही वेजन ने अपने सर्वेंट्स को वाइन हाउस से लिकर लाने भेजा। लिंगचन की शॉप के डोर्स भी खुले। सर्वेंट्स ने सेलेस्टियल ब्रू का एक जार बाहर निकाला, 8 इमॉर्टल्स टेबल पर रखा। क्राउड ईगरली गर्दनें उचकाए देख रहा था। एक हैवी थर्ड के साथ वाइजन का वाइन जार भी 8 इमॉर्टल्स टेबल पर आ गया। वाइजन एक हैंड पीठ के पीछे, दूसरे हाथ में फैन, सुप्रीम कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। लिंगचन ने पूछा, जज कैसे करेंगे? सिंपल, तुम भीड़ में से 10 लोग चुनो, मैं 10। दोनों लिकर्स एक एक करके टेस्ट करें और बताएं कौन सी बेहतर है। वेजन ने स्नीर किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रिजल्ट एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखना। मैं हमेशा अपनी बेट्स ऑनर करता हूं, बस तुम रोना मत शुरू कर देना जब पिटाई का टाइम आए। वेजन का चेहरा स्टिफ हो गया। उसने सर्वेंट्स को इशारा किया। वो क्राउड में से लोग चूज करने लगे। लिंगचन ने कैजुअली पॉइंट किया, तुम 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 और ये कुछ लोग, सब आगे आओ। चुने गए कॉमन पीपल की आंखें चमक उठीं। वेजन का चैंगलिंग ब्रू 100 कॉपर कॉइन्स पर पॉट, आधे जिन का 5 टेल्स सिल्वर। ऑर्डिनरी लोग इसे ड्रीम में भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फ्री टेस्ट का मौका, सब एक्साइटेड थे। 20 लोग एट इमॉर्टल्स टेबल के सामने खड़े थे। दोनों वाइन जार्स को आंखें गड़ाए देख रहे थे। लिंगचेन ने कामली कहा, टेस्ट करने के बाद बस बताना कौन सी पसंद आई। किसी को ऑफेंड करने की चिंता मत करो, दोनों तरफ से कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वेजन ने इक्वली कॉन्फिडेंट होकर कहा, बिल्कुल, खुलकर बोलो। तो शुरू करते हैं। वेजन, पहले तुम डालो। वेजन ने लाफ किया। मेरी पहले डालने की वजह यह है, एक बार मेरी टेस्ट कर लेंगे तो तुम्हारा सो कॉल्ड सेलेस्टियल ब्रू इनके लिए ब्लैंड वाटर लगेगा। कंपेनियंस ने साथ में हंसते हुए ऐड किया, ब्लैंड वाटर? नहीं नहीं ब्रदर भाई, कंपैरिजन ऐसे होगा जैसे हेवनली नेक्टर टेस्ट करने के बाद घोड़े का पेशाब। लिंगचन ने स्टेडिली उन सबको देखा। अच्छा, कोई यहां से जाना नहीं। जब मैं जीतूंगा सबसे एक साथ निपटूंगा। वाइजन के कंपेनियंस का कॉन्फिडेंस सडनली काफी कम हो गया। एक सर्वेंट ने आगे बढ़कर वाइजन के वाइन जार का कॉर्क हटाया और जैसे ही लिकर पोर होने लगी, एक के बाद एक रिच फ्रेग्रेंस की वेव्स उठने लगीं। पूरी एयर में फैल गई। 20 टेस्टर्स ने इनवॉलंटरीली गले में घूंट उतारे। उनकी आंखें बोल्स पर टिकी थीं। जो क्राउड में थे, जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया था, वो भी अपनी नाक उचकाए क्लियरली एनवी फील कर रहे थे। क्या इनक्रेडिबल स्मेल है, अरोमा तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वाइजन ने क्राउड की एडमिरेशन सुनकर प्राउडली डिक्लेयर किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आप स्मेल कर रहे हैं वो है मेरे फैमिली का सिग्नेचर चैंगलिंग ब्रू। फ्रेग्रेंट, रिच, स्मूथ, डीप और लिंगरिंग फिनिश के साथ हमारे एस्टैब्लिशमेंट का क्राउन ज्वेल। इन वर्ड्स पर क्राउड की आंखें और चौड़ी हो गईं, यहां तक कि लिंगचन के अकाउंटिंग क्लर्क के माथे पर फेंट कोल्ड स्वेट आ गया। चैंगलिंग ब्रू की रेपुटेशन वो जानता था, इस पूरे एरा की फाइनेस्ट लिकर्स में से एक। और लिंगचन की तरफ मुड़कर बोले, तुम्हारी बारी। यिंगर और अकाउंटेंट क्लियरली टेंस थे। लिंगचन बिल्कुल रिलैक्स्ड। मेरी वाइन डालो। सर्वेंट्स ने आगे बढ़कर लिंग चेन का जार खोला। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लिड उठी, भीड़ वहीं फ्रीज हो गई। एक अरोमा का ब्लास्ट बाहर आया, नॉट डेलिकेट, नॉट फ्लोरल जैसा चांगरी न्यांग, बल्कि रॉ, पावरफुल, ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग, जैसे एक दीवार आकर टकरा गई। ये तो बेहद तेज है। ऐसी वाइन की स्मेल मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। क्या सच में ये किसी इमॉर्टल की रेसिपी है? वेजिंग का चेहरा भी बदल गया। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये वाइन नहीं बना सकता, ये तो बर्बाद है। डिस्टिल्ड लिक्वर बॉल्स में डाला गया। ये पहला बैच है जो मैंने इमॉर्टल की मेथड से बनाया है, लिंगचेन ने कामली कहा। सब पिए। 20 ने पिया। एक आदमी आधा ग्लास गया था कि सडनली वो जोर से खांसा। चेहरा डीप रेड हो गया, हाथ गले की तरफ उड़ गए। भीड़ ने सांस रोक ली। क्या झर है?
वेई झेंग नर्वसली आगे झुका। फिर उस आदमी ने नजर उठाई और उसकी आंखें ब्लेजिंग थीं। ये तो जल रहा है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। उसने बाउल उठाया और एक सांस में सब पी गया। बाकी 19 ने भी यही किया। सबके सब रेड फेस्ड हो गए, लेकिन सबकी आंखों में वही सेम चमक थी। अगर चंगरी न्यांग एलिगेंट और फ्रेग्रेंट थी, तो इमॉर्टल्स ब्रू एक थंडरबोल्ट था, शार्प, ब्लेजिंग एंड ऑल्टरली इंटॉक्सिकेटिंग। यिंगर ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, ये सब तो बहुत खुश लग रहे हैं। जाहिर है, लिंग चेन ने कहा। उनकी वाइन की अल्कोहल कंटेंट तो चीप बियर जितनी भी नहीं है मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में। मेरी उसे तबाह कर देती है। उनकी वाइन चाहे जितनी फ्रेग्रेंट हो, किक नहीं है तो कोई मतलब नहीं। वेई झेंग को बहुत बुरा फीलिंग आ रहा था। ठीक है, लिंग चेन ने जोर से कहा, एक एक करके बताओ कौन सी वाइन पसंद आई। वे की चंगरी न्यांग बेशक फाइन वाइन है, लेकिन यह इमॉर्टल्स ब्रू, ये हीट, ये रश, ऐसा कुछ मैंने महसूस नहीं किया। मैं इमॉर्टल्स ब्रू चूज करता हूं। इमॉर्टल्स ब्रू, एक और कप चाहिए। मैं इमॉर्टल्स ब्रू चूज करता हूं। कैपिटल में ऐसी कोई चीज नहीं है। सच में किसी इमॉर्टल का काम होगा। एक एक करके पूरे 20। हर जवाब के साथ वेई झेंग का चेहरा एक शेड और पैलर होता जा रहा था। अंत में वो स्टंडन साइलेंस में खड़ा था। ये बर्बाद की शॉप ओपनिंग डे पर फेल नहीं होगी। ये मेरे घर के बिजनेस को तबाह कर देगी। कैसे कैसे एक बर्बाद को वाइन बनाना आता है? क्या इमॉर्टल वाली बात सच है? लिंग चेन आर्म्स फोल्ड करके उसकी तरफ घुमा। तो फिर तुम हार गए। उसकी आंखें जल उठीं। उसने स्लीव्स रोल अप करने शुरू किए। वेई झेंग पीछे हटा। ये क्या कर रहे हो? मार रहा हूं। लिंग चेन टाइगर की तरह झपटा। भीड़ इधर उधर भागी। वेई झेंग स्टंबल करके पीछे हटा। आंखों में टेरर था। लिंग चेन, तुम्हारी हिम्मत! मैंने कहा था और मैंने किया। अब खड़े रहो। क्रैक। एक पंच वेई झेंग के मुंह पर पड़ी और वो लड़खड़ा गया। मुझे बचाओ! वेई झेंग ने दोस्तों पर चीखा। लिंग चेन ने उनकी तरफ देखा। जो बीच में आया उसे भी यही मिलेगा। कोई नहीं हिला। लिंग चेन ने वेई झेंग को मेन स्ट्रीट तक चेज किया, उसे नीचे गिराया और उस पर बैठकर पंच पर पंच लगाने लगा। लेफ्ट, राइट, सेंटर, रिपीट। रुको, स्टॉप। लिंग चेन मुस्कुराया। बोलो, मैं हार गया। वेई झेंग के घर की वाइन शॉप के सर्वेंट्स ने यंग मास्टर को पिटते देखा तो हथियार लेकर दौड़ पड़े। लिंग चेन ने उन्हें आते देखा और उसका एक्सप्रेशन डार्क एंड। टर्म्स तोड़ रहे हो? ठीक है, फिर कोई मर्सी नहीं। उसने पास से एक बैम्बू पोल उठाया और फ्लूइड फेरोशियस मूवमेंट से वेड इन कर गया। उसके अपने सर्वेंट्स ने भी देखा, कोई चॉइस नहीं था और कूद पड़े। ईस्ट मार्केट की व्हाइट टाइगर स्ट्रीट पर फुल स्केल ब्रॉल छिड़ गई। भीड़ खुले मुंह से देखती रही। सच में अपनी रेपुटेशन से ज्यादा है। आखिरकार वेजंग का साइड पीछे हट गया। एक ने हांफते हुए चिल्लाया, हमारे यंग मास्टर को छोड़ो। सिंपल है, लिंग चेन ने सांस लेते हुए कहा। उसने बेट ऑनर नहीं की, पिटाई खाई, लेकिन हार नहीं मानी। जब तक माना नहीं, यहीं रहेगा। वेजंग पिटा हुआ, आंसुओं से भरा, फ्यूरियस, फटी आवाज में बोला, मैंने हार मानी। लिंग चेन बीमिंग हो गया। बहुत देर हो गई। अब तुम कॉम्पेंसेशन के भी हकदार हो। मुझे लेबर कॉस्ट्स, इमोशनल डैमेजेस, रेपुटेशनल लॉसेस, ये बात फैली तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग? मैं तो एक स्टैंडिंग वाला आदमी हूं, समझे? भीड़ के मुंह कलेक्टिवली ट्विच हुए। भाई प्लीज। लिंग चेन वेई झेंग के सर्वेंट्स की तरफ मुड़ा। जाओ, अपने मास्टर को बताओ, इसे रैंसम करना है 800 टेल सिल्वर में, एक कॉपर कम नहीं। सर्वेंट्स उसे स्टंड होकर देखते रहे। यह आदमी पूरी तरह अनहिंग्ड है। वो रिपोर्ट करने पीछे हटे। लिंग चेन ने अपने लोगों से कहा, शिफ्ट्स में वॉच करो। अगर वेई फैमिली पे करने की बजाय फोर्स से लेने आए तो वेई झेंग को और मारो। वेई झेंग लगा रोने ही वाला है। लिंग चेन ने स्ट्रेटन होकर भीड़ की तरफ पॉलिटली बॉ किया। माफ करना सबको, थोड़ा ड्रामा हो गया। इमॉर्टल्स ब्रू आज ऑफिशियली ओपन है। आओ और वाइन टेस्ट करो। ओपनिंग डे स्पेशल प्राइसिंग है। भीड़ में एक्साइटेड मर्मर्स फूट पड़े। जिन्होंने टेस्ट किया था वो भूल ही नहीं सके थे। लिंग चेन ने सेटिस्फाइड होकर फैन स्नैप करके खोला। इंगर, वेई झेंग को एस्टेट वापस ले चलो, वेई फैमिली के आने का इंतजार करेंगे। लिन एस्टेट पर एक सर्वेंट दौड़ता हुआ अंदर आया। मास्टर, यंग लॉर्ड फिर से लड़ाई में पड़ गए। लिन रुहाई, जो उसी वक्त चाय पी रहे थे, माथे पर बल डाला। इस बार किससे लड़ा? वेई झेंग से, वेई मार्किस के बेटे से। उन्हें पकड़ लिया है और यहां बंद करके रखा है। वेई फैमिली के रैंसम पे करने का इंतजार है। लिन रुहाई ने मुंह से चाय थूक दी। वो तुरंत लिंग चेन के कोर्टयार्ड में घुसे तो देखा वेई झेंग बधा पड़ा था, मुंह में कपड़ा ठूंसा था और लिंग चेन सामने बैठा था, पूरी तरह रिलैक्स्ड, फैन हिला रहा था। वेई झेंग, तुम्हें नहीं पता था कि मुझे चैलेंज नहीं करते? इस कैपिटल में मुझसे ज्यादा ऑडेशियस होने की परमिशन किसी को नहीं है। लिन रुहाई ने झाड़ू उठाया। बेवकूफ, तूने एक मार्क्वी के बेटे को मारा? पिताजी, मैं तो विक्टिम था। विक्टिम? तो वो बधा क्यों है? चिंता मत करो, यिंगर को पहले ही भेज दिया है स्ट्रीट के बच्चों के बीच। पूरी सिटी को आज रात सच पता चल जाएगा। विटनेसेस हैं काफी। वेई झेंग खुद आया था ओपनिंग सैबोटाज करने। सेल्फ डिफेंस प्रूव होगा। लिन रुहाई रेत से कांप रहे थे। तभी दरवाजे पर एक सर्वेंट आया। मास्टर, वेई मार्क्विस फ्रंट गेट पर आए हैं। लिंग चेन एकदम पर्क्ड अप। परफेक्ट टाइमिंग।
मैं जाकर नेगोशिएट करता हूं। इसे बांधो, लिन रुहाई ने सर्वेंट्स पर चिल्लाए। बाहर मत जाने देना। सर्वेंट्स ने एक दूसरे को देखा नर्वसली और टिपटो करते हुए लिंग चेन की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, लिंग चेन ने साई किया। रस्सी दो, खुद बांध लेता हूं। लिन रुहाई स्नॉट करके फ्रंट कोर्टयार्ड में वे मार्क्वी को रिसीव करने चले गए। कौन सी हवा हमारे यहां एस्टीम्ड मार्क्वी को ले आई? वे मार्क्वी की आवाज ठंडी थी। डुकलिन, आपके जैसे रैंक के आदमी को भी पता होना चाहिए कि बेटे को कैसे रेज करते हैं। जब बच्चा गलती करे, बाप जिम्मेदार है। आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मारा और क्रिमिनल की तरह बांध कर रखा है। जरूरत पड़ी तो एम्परर के सामने फॉर्मल कंप्लेंट करूंगा। लिन रुहाई ने एंग्शियसली बाव किया। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मेरा बेटा स्पिरिटेड है, लेकिन मेरे बेटे को तुरंत छोड़ो और सिल्वर कॉम्पेंसेशन दो, वरना यह मामला हिज मैजेस्टी के सामने जाएगा। लिन रुहाई